अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जलीपी माइकल सीजर डिसांदा आपके सामने हाजिर हूँ। अभी भी थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस को रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो डिस्क्लेमर देखकर एक काफ़ी समझ गए होंगे कि मैं क्रिटिसिज्म करती हूँ, लेकिन ह्यूमिलेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अल्मास जेकब ने क्या कहना चाहते थे। वेलकम टू अल्मास जेकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जेकब और आप देख रहे हैं ईरानियन हैकर्स हिट 80 इजरायली फर्म्स एज मैसिव साइबर अटैक कंटिन्यूज। पिछले माह नवंबर से ईरान के कुछ हैकर ग्रुप्स खासकर इसराइल को टारगेट करके बहुत मुश्किल वक्त दे रहे हैं। पे टू की नामी तावान मांगने वाले हैकर्स ने इन 2 माह में 80 से ज्यादा इसराइली कंपनीज का डाटा चुराया और उनसे पैसों की मांग की। अभी हाल ही में 2 कंपनीज पर अटैक किया गया है। पहला अटैक एमिटल डाटा नामी सॉफ्टवेयर कंपनी के ऊपर किया गया है जिसके 40 से ज्यादा क्लाइंट्स का डाटा चुराया गया, और दूसरा अटैक हब्बाना लैब्स कंपनी पर किया गया जो इंटेल कंपनी के लिए कंप्यूटर प्रोसेसर्स बनाती है। इसराइली साइबर सिक्योरिटी सर्विस कंपनी का कहना है कि ये अटैक्स पहले से ज्यादा और बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ओपी इनोवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने जो साइबर इंटेलिजेंस रिसर्च की उससे पता चला है कि ईरानियन हैकर्स ने इसराइल की 80 से ज्यादा कंपनीज पर अटैक किया है। इनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ईरानी हैकर्स टॉप क्लास हैकर्स नहीं हैं। उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए जो आईपी एड्रेसेस इस्तेमाल किए वो किसी फ्री ऑनलाइन वीपीएन से इस्तेमाल किए गए हैं। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बहुत सी इसराइली कंपनीज ने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, जिसके बाद से हैकर्स की हिम्मत और बढ़ गई है। ईरानियन हैकर्स बहुत ही कम पैसे मांग रहे हैं, जैसे 1 लाख से 1,30,000 डॉलर्स तक, जो ये कंपनीज आसानी से इनको दे सकती हैं। हैकर्स बिटकॉइन में पेमेंट ले रहे हैं और एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को रिव्यू करने से पता चला है कि ये ट्रांजैक्शन ईरान के किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर के जरिए की गई थी। मजीद ईरान से हैकर्स का अटैक करना और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसराइल को टारगेट बनाना कोई अजीब बात नहीं है, और ये अटैक्स कोई सिर्फ पैसे के लेने देने के लिए नहीं किए जा रहे, बल्कि ये ईरान की इसराइल से दुश्मनी की निशानी है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे क्रिमिनल्स भी डिजिटल होते जा रहे हैं। आगे आने वाले दौर में वही सर्वाइव कर सकेगा जो डिजिटली साउंड होगा। हैकर्स के बढ़ते हुए अटैक्स यही शो करते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में हर कंपनी की ये मजबूरी होगी कि वो किसी ना किसी हैकर को जरूर हायर करके रखे। इसलिए मुझे तो इस सारे सिनेरियो में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इसलिए अगर हो सके तो अपने बच्चों को साइबर सिक्योरिटी जरूर सिखाएं। आपको क्या लगता है, क्या ईरानी हैकर्स सिर्फ पैसों के लिए इसराइली कंपनीज को टारगेट बना रहे हैं या मामला कुछ और है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देखते होंगे कि अल्मास जेकब ने यहाँ पे क्या कहा था। तो यहाँ पे जो अल्मास जेकब ने जो कहा था वो काफ़ी हद तक सही है क्या है, लेकिन जो बात मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन क्या थी। ओके, এখানে यहाँ पे ओके, तो वीडियो एडिटिंग शूटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ओके। तो बात यही है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने ये नहीं बताया। ओके, यहाँ पे लाइट बहुत कम हो रही है अब है, फिर भी मैं आपको समझाने वाली हूँ।
तो खैर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से ईरानियन हैकर्स इजरायली फार्म्स को हैक कर सकते हैं। तो जो भी न्यूज़ बताई है तो सारे के सारे वेबसाइट से उठाकर बताई हैं। तो आपने न्यूज़ बता रही है तो थोड़ी बहुत न्यूज़ तो बताने वाले हैं। तो ये न्यूज़ हो सकता है कि नहीं, आलमा जैकब जो न्यूज़ पेश की है वो न्यूज़ हो सकता है कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करते हैं। तो खैर मैं आप आगे बात करने वाली हूँ। तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो दरअसल ये है कि किस तरह से ईरानियन हैकर्स इजरायली फार्म्स को की साइबर हैक कर सकते हैं। तो देखो भाई, तो आपको मालवेयर के बारे में सुनना होगा, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वो ऐसे एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को हर आपके सर्वर, आपके क्लाइंट या फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क को, यूँ कहो कि आपकी इंटरनेट को उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस तरीके से काम करवाता है जिस तरीके से वो काम करते हुए हैकर्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर सर्वर, कंप्यूटर क्लाइंट और कंप्यूटर चाहते होंगे। तो कभी कभी एक प्रोग्राम भी मालवेयर बन सकती है अगर ये कंप्यूटर की जो पर्पस जो है वो और जो इंटेंशन है वो मिसलीड कर सके। तो है और ये एक बाग की वजह से होता है। और बाग जो है वो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे कंप्यूटर को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम ना करने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं आपको मालवेयर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जो मालवेयर कई तरह के होते हैं, जैसे कंप्यूटर वायरस जो है और छोटे मोटे वायरस, वर्म्स होते हैं जो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क और एप्लीकेशन की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सके। और यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स, वो ट्रॉय के जो हॉर्स जैसे पुतले के इनसे इंस्पायर होकर बने हुई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपकी एप्लीकेशन के बारे में आपकी एप्लीकेशन की असली मकसद के बारे में लोगों को मिसलीड कर सके। फॉर एग्जाम्पल ऑल है आपकी एप्लीकेशन जो है वो बस इतना ही है कि लोगों के 10 क्लाइंट एक दूसरे से सिर्फ कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स का काम ये है कि उन 10 लोगों को ये बताना है, ये मिसलीड करना है कि आपकी एप्लीकेशन उन 10 लोगों की प्राइवेसी चुरा कर किसी गलत इंसान के हाथ में बेच सके, जबकि ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और रैंसमवेयर जो है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्रिप्टोलॉजी को डिक्रिप्ट करके आपकी प्राइवेसी को नष्ट कर सके। आपकी एप्लीकेशन की जो प्राइवेसी जो है पॉलिसीज जो है
वहाँ पे नुकसान पहुँचा सके। तो और स्पाईवेयर ऐसे एक सॉफ्टवेयर मालवेयर है जो है तो सॉफ्टवेयर, लेकिन आपकी सिस्टम में एप्लीकेशन की वो इंटरनेट में आ सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन में घुसकर आपकी एप्लीकेशन में इस को इस्तेमाल करने वाले 10 क्लाइंटों में से 2 क्लाइंटों के बारे में जासूसी कर सके है। वो तो 2 क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, अगर कभी कभी एप्लीकेशन को गवर्नमेंट से दी हुई स्पाईवेयर अलाउ करना चाहिए ताकि सस्पेक्टेड लोग जो हमारा पॉलिसीज को पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहाँ पे नज़र रखा जा सके। तो एडवार तो भाई नाम सुनकर आप उसको समझ गए होंगे कि आपको आपकी एप्लीकेशन में तो अननेसेसरी एड्स दिखाएंगे। तो भाई ऐसे कई तरह के मैलवेयर्स होते हैं। तो मैं आपको यह बात डिस्क्रिप्शन दे दूंगी यहाँ पे तो हो सकता है कि ईरानियन हैकर्स इजरायली फार्म्स पर स्पाईवेयर अपना स्पाईवेयर डाल दी हो या फिर अपना रैंसमवेयर डाल दी हो। ट्रोजन हॉर्न डालने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इजरायली फार्म के बारे में इजरायली साइबर क्लाइंट्स को मिसलीड पहुंचा सके ऐसा इंटेंशन ऑन क्लियर नहीं की। तो ऐसा हो सकता ही। तो कौन से मैलवेयर के बारे में बात करते हैं, ये यहाँ पे बताया नहीं जाता। ओके वेल और दूसरी बात है, ये तो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बाद। आप एक की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दूसरे मुल्क की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंसर्न आज की नहीं, ये तो कई बार चले आए हैं। और ये सिर्फ इजराइल और ईरान की टेंशन नहीं है, इससे पहले भी किसी और मुल्क में ये टेंशन होते आए हैं। तो हम बांग्लादेशी टेकी लोग टेकीस इंडियन एप्लीकेशन यूज़ करने से के मना करते आए हैं, पाकिस्तानी एप्लीकेशन यूज़ करने से मना करते आए हैं और चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ करने से भी मना ना करते आए हैं। क्योंकि यहाँ हमारा कहना है कि इंडियन एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन, पाकिस्तानी एप्लीकेशन हमें मिसलीड कर सकता है। तो लेकिन ये लोग जो मिसलीड अगर कर भी सकता है तो किस तरह से मिसलीड कर सकता है, इसके बारे में हम सब पता नहीं देते। बस हमारा मुल्क की दुश्मनी है तो इस दुश्मनी निकालने के लिए बता देते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशनल हॉस्टाइल पॉलिसी के बारे में हम बता देते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं यार।
इंडियन टेकी कम्युनिटी भी इंडियन क्लाइंट्स को चाइनीज एप्लीकेशन यूज करने से सख्त मना कर दी है। तो इनमें से टिकटॉक भी था, जिसके चलते इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया था। इसलिए आप अगर इंडिया से है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई टिकटॉक लिंक को आप क्लिक ना करें, वो आपकी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी है और आपकी यहाँ पे टिकटॉक अभी टिकटॉक के से बैन हटा दी गई तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मेरी वीडियोस सिर्फ इंडियन लोग नहीं देखते, कभी कभी शेयर करने के चक्कर में मैं फिनलैंड की किसी दोस्त के पास मेरी वीडियो भेज देती हूँ। वेल खैर यहाँ पे वेल आप बात आप वार्म रेमसम वार भी यहाँ पे वार्म या फिर रेंसम वार इस भी यहाँ पे भेज दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे क्रिप्टोलॉजी को तो तोड़ा जा सकता है ताकि इजरायली फार्म्स की जो वेबसाइट की जो प्राइवेसी है या फिर यूँ कहो जो सीक्रेसी है वो आप सीक्रेट ना रहे और है यहाँ पे हम पर अटैक कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है यार। 2 साल पहले भी करीब 2 साल पहले भी या एक ट्रेंड आया था कि फेस ऐप ट्रेंड। तो अमेरिकन का मानना है कि फेस ऐप आपकी प्राइवेसी को हैक कर सकते हैं और आपकी प्राइवेसी चुरा सकते हैं। तो कैसे प्राइवेसी चुरा सकते हैं इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है, बस इतना ही डिटेल्स है कि ये फेस ऐप जो है वो रशियन एप्लीकेशन है। तो रशियन एप्लीकेशन अगर चुराने लगे तो बहुत मुश्किलों की बात होगी। तो खैर रशियन एप्लीकेशन इसी तरह कहीं मुल्क जो है वो टेलीग्राम यूज़ करने से सख्त मना कर दी है, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि टेलीग्राम आपकी प्राइवेसी चुरा सकते हैं। कैसे चुरा सकते हैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस चुरा सकते हैं मतलब चुरा सकते हैं। तो यहाँ पे है और कैसे चुरा सकते हैं, बस ये रशियन एप्लीकेशन है। तो ज़ूम एप्लीकेशन की जो ओनर है वो उनका नाम चाइनीज साउंड होते हैं, इसीलिए कई इंडियन टेकिस इसको ज़ूम को चाइनीज घोषित कर दी है। लेकिन जब मैंने पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की थी तो पता चला ज़ूम जो है वो यूनाइटेड स्टेट की है और वो कई तरह के वेब इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जब क्लास करती हूँ तो कई टीचर्स हैं जो US04 वेब इंटरनेट प्रोटोकॉल में ज़ूम इस्तेमाल करते हैं और कई लोग BT रेंज ज़ूम
जो इंटरनेट एड्रेस इस्तेमाल हाल करते हैं। तो यहाँ पे कभी बाग हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स में बात करना चाहे तो यहाँ पे बात करना हाँ मुमकिन है, और बात आप यहाँ पे डिटेल्स में बात कर सकते हैं। तो लेकिन ईरानियन हैकर से हैक हुई इजरायली फंड्स की जो बातें हैं वो मुझे काफ़ी सारे जेन्युइन लगी, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वहाँ पे क्या पॉसिबली कौन से मैलवेयर इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बात करना ये लोग भूल ही गए। मैं आपको बताना भूल ही गई थी एक तरह के मैलवेयर के बारे में जो स्केयरवेयर के नाम से जाना जाता है। और स्केयरवेयर जो है वो ऐसे मैलवेयर है जो आपकी इंटरनेट एप्लीकेशन में घुस के तो आपकी एप्लीकेशन की जो क्लाइंट है, इंटरनेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लाइंट है वहाँ पे डर पैदा किया जा सकता है। हो सकता है कि ईरानियन हैकर्स है जो है वो यहाँ पे स्केयरवेयर इस्तेमाल की हो ताकि इजरायली फार्म्स जो की वेबसाइट में यहाँ पे डर पैदा किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कई पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी है जो अल्मास जैकब न्यूज़ ने छुपाई है। तो देखा जाए तो न्यूज़ सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की होती है, तो 3 मिनट की हुई मतलब न्यूज़ पे काफ़ी डिस्क्रिप्शन किया गया है, लेकिन क्या डिस्क्रिप्शन किया गया है वो लेकिन अल्मास जब मैंने देखा तो अल्मास जैकब की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कम कंफ्यूजन ज़्यादा है। तो ऐसे अगर कंफ्यूज करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक करिए, ना हमें पसंद हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। मैंने क्या गलती की है उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मैं देखती रहती हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं, मेरी वीडियो में अपनी वीडियो में क्या गलती की है वो कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है, और आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए कि अल्मास जैकब ने अपने न्यूज़ में कैसे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन छुपाए रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक आपको शुभकामना है, और क्रिसमस डे पे आपको बधाई देती हूँ, एडवांस बधाई देती हूँ। अब मैं एंडिंग लगाने वाली हूँ। आप डांस करने की मूड में हूँ। खुदा हाफिज़।